बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे आइकम पार्ट 2 की और इसका सब्जेक्ट है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। तो स्टूडेंट्स आपको पता है लास्ट वीडियो के अंदर ना हमने मीडियन डिस्क्रीट डेटे से निकालना कंप्लीटली हमने सीख लिया था। तो आज हम करेंगे मीडियन को ग्रुप डेटे से किस तरह निकालते हैं। इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कशन की जाएगी और आपको आपके लेवल तक जाके समझाया जाएगा ताकि आपको एक एक पॉइंट की अच्छे से समझ आए। और इसके अलावा स्टूडेंट्स इस तरह की वीडियो हासिल करने के लिए वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें ताकि स्टूडेंट्स आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो और ये वीडियोस आपके एनुअल एग्जाम 2023 की पेपर प्रिपरेशन है। और ये पेपर प्रिपरेशन तमाम पंजाब के बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के रिलेटेड है, जिसमें फेडरल बोर्ड जिसे इस्लामाबाद बोर्ड भी कहा जाता था, इसके अलावा लाहौर बोर्ड, रावलपिंडी बोर्ड, गुजरांवाला बोर्ड, गुजरात बोर्ड, सरगोदा बोर्ड, फैसलाबाद बोर्ड, मुल्तान बोर्ड, यानी कि पंजाब के जितने भी बोर्ड्स हैं उनके रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट्स हैं तमाम स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियोस बेनिफिट हैं। तो स्टूडेंट्स आज हम शुरू करते हैं मीडियन। तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कहता है फाइंड मीडियन। हम ग्रुप डाटा से करने लगे हैं तो ग्रुप डाटा में हमारे पास क्या होगा, ये ग्रुप डाटा वैसा ही है जैसे आपने मोड नहीं था सीखा। मोड में आपको मैंने बताया भी था कि मोड ग्रुप डाटा से मैंने आपको दो तरह से सोल्व करना सिखाया था, ठीक है ना। तो आज देखिएगा, सबसे पहले आपको एक्स डाटा एक्स दिया होगा जिसको क्लास भी वो लिख सकता है। वो आपके पास क्या है 0 to 5 यानी कि पेयर्स में दिया हुआ है। आपको भी पता है ग्रुप डाटा की पहचान क्या है, इसमें एक्स और एफ के कॉलम होते हैं लेकिन जो एफ एक्स कॉलम होता है ना वो पेयर्स में मौजूद होता है, ठीक है ना। तो 0 to 5, फिर 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25। और इसके बिल्कुल सामने अगर आप एफ के कॉलम देखें तो उसमें है 2, फिर 8, फिर 6, फिर 10, फिर 4। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जब भी आपने मीडियन को ग्रुप डाटा से सोल्व करना सीखना है ना, तो सबसे पहले आपने ये देख लेना क्या जो आपके पास एक्स है, जो एक्स कॉलम है वो उसकी जो उसके अंदर आपको क्लास बाउंड्रीज यानी कि सी डॉट बी तो नहीं बनाना पड़ेगा। वो किस तरह आप देखोगे, वो इस तरह देखोगे, ये अगर एक्स का कॉलम आप देखो ना स्टूडेंट ध्यान से, तो पहली रो जहां से एंड हो रही है ना, दूसरी रो वहां से अगर स्टार्ट हो गई तो याद रखिएगा आपको सी डॉट बी बनाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह दूसरी रो जिस डिजिट के ऊपर एंड होती है, तीसरी रो उस डिजिट से ही स्टार्ट होती है, तो आपको सी डॉट बी बनाने की जरूरत नहीं है। एंड सो ऑन जितनी भी रोज आपके पास अवेलेबल होंगी सब के ऊपर यही क्राइटेरिया लगेगा। तो पहली रो देखें 5 के ऊपर एंड हो रही है, दूसरी रो 5 से स्टार्ट हो रही है, दूसरी रो 10 के ऊपर एंड हो रही है, तीसरी रो 5 से स्टार्ट हो रही है, तीसरी रो 15 के ऊपर एंड हो रही है, चौथी रो 15 से स्टार्ट हो रही है, चौथी रो जो आपकी है वो 20 के ऊपर एंड हो रही है, लेकिन पांचवी रो जो आपकी है वो 20 से स्टार्ट हो रही है और आगे कोई रो अवेलेबल नहीं है। तो इसका मतलब आपको इस तरह का डाटा दिया हो, मैंने आपको समझा दिया, इसमें आपको सी डॉट बी बनाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे, सोल्यूशन की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो सोल्यूशन में सबसे पहले आप एक्स के कॉलम को ऐसे लिखेंगे 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25। फिर आप एफ के कॉलम को भी इसी तरह लिखेंगे 2, 8, 6, 10 और 4। तो स्टूडेंट्स आपको ना नेक्स्ट जो बनाना पड़ेगा ना, इसके अंदर सी डॉट एफ मस्ट बनाना पड़ेगा आपको। सी डॉट एफ आपको क्यों बनाना पड़ेगा, चलें सबसे पहले फार्मूले के ऊपर चलते हैं। तो मीडियन का फार्मूला ग्रुप डाटा में क्या है, वो है एक्स के ऊपर चिल्ड्रा। ये मैंने आपको बार बार बताता हूँ, ये मीडियन का साइन होता है, इसकी जगह आप मीडियन का वर्ड भी कंप्लीट यूज कर सकते हैं। तो एक्स के ऊपर चिल्ड्रा यानी कि मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एच ओवर एफ इन टू एन ओवर 2 माइनस सी। ये क्या है, ये ब्रैकेट क्लोज कर देनी आगे। ये आपके पास मीडियन का ग्रुप डाटा में आपके पास फार्मूला है। तो अगर आप ध्यान से देखो ना, इस पूरे डाटा में आपको कौन कौन सी चीज निकालनी है, आपने निकालना है एल, आपने निकालना है एच, आपने निकालना है एफ, खाली एफ, ठीक है ना। फिर आपने ब्रैकेट के अंदर देखो तो एन ओवर 2 और माइनस और सी भी आपने निकालना है। माइनस तो चलो फार्मूले में दरमियान में पाया जाता है, ठीक है ना। तो एन ओवर 2 सबसे पहले, ये अगर फार्मूला आपने सोल्व करना है ना तो आपको एन ओवर 2 निकालना पड़ेगा। एन ओवर 2 तब तक नहीं निकल सकता स्टूडेंट्स जब तक आपके पास फ्रीक्वेंसी जो है एफ का कॉलम जो है जब तक आप उनको समीशन ना करें। एन ओवर 2 का ये मतलब होता है समीशन एफ ओवर 2, क्योंकि एन जो है वो हम यूज करते हैं अनग्रुप डाटा में, लेकिन ग्रुप डाटा में हमेशा हम समीशन एफ यूज करते हैं, एफ यूज करते हैं, ठीक है ना। तो एन मींस समीशन एफ ओवर 2। तो समीशन एफ, एफ के कॉलम को समीशन करें, 2 में 8 प्लस करें स्टूडेंट 10 आता है, 10 में 6 प्लस करें, एफ कॉलम की बात कर रहा हूं, 10 में 6 प्लस करें तो स्टूडेंट 16, 16 में 10 प्लस करें 26 और 26 में लास्ट वाली वैल्यू 4 प्लस करें तो 30 आ जाता
जाता है, इसका मतलब है समीशन एफ आपके पास कितना है 30। 30 डिवाइडेड बाय 2 किया तो आपके पास आता है 15। इसका मतलब है ब्रैकेट के अंदर जो n/2 है ना फार्मूले में, वहां पर वैल्यू आप पुट करेंगे 15। अब ये c क्या है, ये c एक्चुअल में ये c कहां से इसकी वैल्यू आएगी, ये c की वैल्यू स्टूडेंट्स आपको c.f बनाना पड़ेगा। c.f आप स्टूडेंट्स को पता है मैंने मीडियन डिस्क्रीट डाटा के अंदर आपको बनाना सिखा दिया था। तो c आपने जब भी बनाना है उसका मतलब ये होता है क्लास फ्रीक्वेंसी यानी कि c.f। तो c.f कैसे बनता है, f से बनता है। f का पहला वाला जो डिजिट है उसको ऐसे का ऐसे रखें यानी कि 2 बिल्कुल c.f में पहली जो वैल्यू आएगी वो 2 ही आएगी, लेकिन दूसरी वैल्यू c.f की कैसी आएगी, 2 में प्लस करो f की दूसरी वैल्यू 8, तो 2 प्लस 8 10, तो c.f की दूसरी वाली वैल्यू आ गई 10। फिर 8 में प्लस करो स्टूडेंट्स 6, तो सॉरी 10 में 10 आया था आपका c.f, 10 में प्लस करो 6, तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या आएगा 16 आएगी c.f की थर्ड वन वैल्यू। और उसके बाद 16 में 10 प्लस करो f की फोर्थ वन वैल्यू, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 26, आपके पास c.f की फोर्थ वन वैल्यू आ जाएगी। और इसी तरह आप स्टूडेंट्स 26 में 4 प्लस करो तो 30, तो c.f की लास्ट वन वैल्यू क्या आ गई 30 आएगी। तो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी आपको बताया था, अगर आपको ये नहीं पता चलता कि c.f का जो आपने कॉलम बनाया हुआ है वो बिल्कुल ठीक है या कोई मिस्टेक हुई है, तो याद रखना c.f की जो लास्ट वाली वैल्यू आएगी वो समीशन f के इक्वल होगी। तो c.f की लास्ट वन वैल्यू क्या है 30 और समीशन f आपके पास कितना है वो भी 30 ही है। अभी आपने पुट करके उसको 2 के ऊपर डिवाइड करके आपने जवाब 15 निकाला है, तो इसका मतलब आपका बिल्कुल c.f ठीक बना है। अब आपने c निकालना है, तो मुझे एक बात बताओ, आपका n/2 इसका क्या आंसर है, इसका आंसर है 15। तो 15 जरा c.f में ढूंढो किस में फॉल करेगा, किस वैल्यू में फॉल करेगा, तो 2 में फॉल करेगा नहीं, 2 के बाद है 10, 10 में फॉल करेगा 15 आएगा नहीं आएगा, क्योंकि 10 का मतलब होता है 10 या 10 से छोटी वाली वैल्यू, ठीक है ना। 10 से नीचे नीचे जितनी भी वैल्यू होंगी वो 10 के अंदर आएंगी। फिर 10 के बाद है 16, क्या इसमें 15 आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि 16 15 से बड़े वाली वैल्यू और 15 16 के अंदर लाई करता है, आता है, पाया जाता है, ठीक है ना। अब 15 आपने देख लिया, 15 किस में आया, 15 आया ये 16 में। तो बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं सर इसका मतलब ये 16 जो है c.f में ये हमारा c है, नहीं, इससे हमेशा ऊपर वाली वैल्यू c होगी। जहां पर आपका n/2 पाया जाएगा c.f में, उससे ऊपर वाली वैल्यू हमेशा क्या होगी, c होगी। तो 16 से ऊपर वाली वैल्यू c.f में क्या है 10 है, तो इसका मतलब c आपके पास क्या है 10 है। अब आपने क्या निकालना है, आपने निकालना है L, H और F। अब ये तीन चीजें आपको चाहिए, ब्रैकेट वाली जो n/2 और c ये आपने निकाली, इनकी वैल्यूज निकाली। n/2 की वैल्यूज आई 15, c की वैल्यू आई 10। अब आपने निकालना है L, H और F। सबसे पहले ना ये देखो n/2 किस में पाया जाता था, 16 में पाया जाता था। 16 c.f की कितनी नंबर वैल्यू थी, ये थी 1 2 3 नंबर वैल्यू थी। तो आपको एक बात बताऊं, x के अंदर जो तीसरे नंबर वाली वैल्यू होगी वो L आएगा। वो कौन सी है तीसरी वाली वैल्यू, वो है 10 से 15। तो इसका मतलब है x की जो थर्ड रो है वो 10 से 15 से 10 से स्टार्ट हो रही है, तो L आपके पास क्या आएगा 10 आएगा, ठीक है ना। बिल्कुल सामने वाली देख रही है। बहुत से स्टूडेंट्स जहां पर C लाई कर रहा होता है ना, यानी कि 10 के अंदर c.f में, उसके सामने L ढूंढने लग जाते हैं। नहीं स्टूडेंट्स, जिसके अंदर आपका n/2 आया था ना c.f में, 15 किस में आया था 16 में आया था, तो आपने 16 थर्ड वन वैल्यू थी c.f की। तो आपने क्या लिखना है, आपने जब L ढूंढ रहे हैं ना, तो L भी आपके X के अंदर तीसरी वाली वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह F आपने ढूंढ रहे हैं, तो F आपके पास आएगा F कॉलम के अंदर थर्ड वन वैल्यू, वो आपके पास क्या है 2 8 और 6, यानी कि इसका मतलब है 6 आपके पास क्या है F है, ठीक है ना। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, एच आपके लास्ट वन वैल्यू बस रहेगी एच। एच आपके पास क्या आएगा, एच आएगा जहां पर आपका एल आया था ना, एल से ऊपर वाली वैल्यू को माइनस कर दें तो एच आ जाएगा। एल आपके पास था 10, 10 से बिल्कुल ऊपर माइनस करेंगे वो है 5, ठीक है ना। 10 से ऊपर क्या है आपके पास स्टूडेंट्स, वो है 5, यानी कि देखो ना 0 to 5, 5 से 10 और 10 से 15 था ना, तो 10 से ऊपर 5 आता है, तो 10 में से 5 माइनस करो आपके पास क्या आएगा 5। तो मैंने यहाँ पे वैल्यूज लिख दी हैं, n/2 आपके पास आया 15, c आपके पास आया 10, f भी आपके पास क्या आया, f आपके पास आया 6, l आपके पास आया 10 और h आपके पास आया 5। तो अब इस फॉर्मूले में ना जरा वैल्यूज को पुट कर दो। अब हमने क्या करना है, अब इन तमाम वैल्यूज को जो कि आपके पास f की है, h की है, आपके पास l की है, n/2 और c की है, इन तमाम वाली वैल्यूज को हम क्या करते हैं, हम पुट कर देते हैं फार्मूले के अंदर। तो मैंने फार्मूले को दोबारा लिखा,
फार्मूला मेरे पास क्या है, फार्मूला मेरे पास है x के ऊपर चिल्डा मींस मीडियन इज इक्वल टू l प्लस h ओवर f इनटू n ओवर 2 माइनस c। l मेरे पास कितना है 10 प्लस h मेरे पास कितना है 5 बटा f मेरे पास कितना है, वो है मेरे पास 6 लिखा इनटू n ओवर 2 मेरे पास कितना है 15 माइनस c मेरे पास कितना है 10 है। तो अब पहले ना 15 में से 10 माइनस कर दो, क्योंकि ब्रैकेट वाली वैल्यू को पहले हल करते हैं, ठीक है ना। तो 10 में से 15 माइनस किया 5 आता है, तो बाकी सारी रकम मैं ऐसे लिखूंगा क्या, x के ऊपर चिल्डा मींस मीडियन इज इक्वल टू 10 प्लस 5 ओवर 6 इनटू 15 में से माइनस किया 10 तो 5 आया। तो आपके पास क्या बनता है, आपके पास बनता है 10 प्लस 5 ओवर 6 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है ना। तो अब देखिएगा आगे, अब आपने सबसे पहले ना ये जो 10 माइनस 15 में से 10 निकाल के 5 आया ना, इसको एज की वैल्यू के साथ पहले क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 को मल्टीप्लाई किया 5 से तो आता है 25। तो आपके पास बनेगा x के ऊपर चिल्ड्रन मींस मीडियन इज इक्वल टू 10 प्लस 25 ओवर 6। अब 25 को 6 के ऊपर डिवाइड करो, वो आता है 4.16। तो आप करोगे 10 प्लस 4.16 और 10 में 4.16 ऐड कर दो, ये आ जाएगा 10.14। ये स्टूडेंट्स आपके पास मीडियन का आंसर आ जाएगा। ये आपने कब करना है ये क्वेश्चन, जब आपको ग्रुप डाटा दिया हो, ग्रुप डाटा में आपके पास ये मीडियन का फार्मूला है, और जब भी ग्रुप डाटा में मीडियन निकालने को बोल देना, तो आपने ना काइंडली स्टूडेंट्स ये देख लेना कि मुझे क्लास बाउंड्रीज बनानी तो नहीं पड़ेंगी, क्या मेरी ये एक्स के अंदर जो क्लासेस हैं ये बिल्कुल सेम है। मैंने बता दिया प्रीवियस, मैंने डिटेल में आपको एक्सप्लेन करके बताया कि ये क्लासेस सेम का क्या मतलब होता है। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के थ्रू आपको आपके लेवल तक जाके एग्जाम की कंप्लीट पेपर प्रिपरेशन करवाई जाएगी। अब मैं वीडियो को पॉज कर देता हूं ताकि आप इसकी पिक ले सको। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।